सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, ये कहना तो अब सही रहेगा क्योंकि अब नाउ इट्स नवंबर टाइम। सो सीए फाइनल और सीए इंटर वाले बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। डर लग रहा होगा, राइट? डर लगना नॉर्मल है। अगर आपने पढ़ाई की है तो डर लगना कंप्लीटली नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा सबके साथ हो चुका है। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज तक बने हैं, इवन जितने भी रैंकर्स निकले हैं, सबको डर लगता है। और क्यों नहीं लगेगा यार, पढ़ाई की है, मेहनत की है और उसका फल तो हमें चाहिए। डर उसको नहीं लगता जिसने पढ़ाई नहीं की होती, क्योंकि उसको पहले से ही अपना रिजल्ट पता होता है। तो तुम लोगों ने मेहनत की हुई है तो डर लग रहा है, ये नॉर्मल है। बस इतना ध्यान रखना कि अपने डर को अपने सिर के ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। बस ये पॉजिटिवली चैंट करते रहना कि मैं बहुत अच्छा करता रहूँगा, आई विल डू वेल, आई विल डू वेल एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्लियर दिस टाइम, आई एम गोइंग टू क्लियर दिस टाइम। चैंट करने से एटलीस्ट आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखोगे, ठीक है। सो डर अपनी जगह ठीक है, पर डर को हमें हावी नहीं होने देना है। बार बार हमें अपने आप से कहना है कि दिस इज गोइंग टू बी माई सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है, एंड आई विल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। अगर आप ऐसा कहोगे, मैं बता दूं कि ये चैंट करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। मेरा सीए फाइनल जब क्लियर हुआ था तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप्स दिए थे, पर मुझे श्योर था कि मैं सेकेंड ग्रुप क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मुझे श्योर था। पता है क्या हुआ मेरे साथ? मुझे श्योर था कि मैं कॉस्टिंग में तो पास भी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि कॉस्टिंग का पेपर मैंने जब दिया था, कॉस्टिंग की तैयारी मेरी हुई नहीं थी। एंड लकीली मैं कॉस्टिंग में पास हो गया। मैं जितना भी पेपर करके आया, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 50 मार्क्स का पेपर किया एंड आई गॉट 44 मार्क्स इन कॉस्टिंग। दैट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। बाकी पेपर्स में भी मैं पास हुआ, बट एग्रीगेट में रुक गया। और मुझे पहले से ही पता था कि मैं पास छोड़ो, मतलब एग्रीगेट छोड़ो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, सेकंड ग्रुप नहीं निकाल पाऊंगा। बट एटलीस्ट मेरे 40 मार्क्स से ऊपर आ गए। दैट डे आई रियलाइज कि यार कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका 100% सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एटलीस्ट 50% अबव तो पढ़ा है ना। ये बस यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने जितना पढ़ाई किया है उतना आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एंड बिलीव मी, जितनी आपने पढ़ाई की है वेस्ट नहीं जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ भी गलत मत सोचना कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो भाई अच्छा होगा यार। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि भगवान हमारा इतना भी ध्यान नहीं रखेगा। हम भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये ध्यान रखना। तुम भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हो, ये सोचकर पॉजिटिव रहना कि ऊपर वाला देख रहा है, उसने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे प्लान्स बना के रखे हैं, ठीक है। सो आई बिलीव कि जितनी भी तैयारी आपकी हो चुकी है, अब बहुत जोश से आपको एग्जाम्स लिखने हैं, रुकना मत। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर लगाया है, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। पहला पेपर हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, कुछ मत सोचो, आगे बढ़ते जाओ। जब तक तुम्हारे सारे पेपर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तुमने अगर एक ग्रुप का फॉर्म फिल किया है तो चारों पेपर जब तक नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे 8 पेपर नहीं हो जाते अगर तुमने दोनों ग्रुप्स के फॉर्म फिल किए, कीप मूविंग फॉरवर्ड। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। अगर तुम्हारे एग्जाम्स गलत भी गए हैं, अच्छे नहीं गए हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, सिर्फ आगे के पेपर्स का ध्यान रखना और चलते रहना, चलते रहना। यहाँ पर 1 तारीख से लेकर यूं कहे कि 17-18 तारीख तक, जब तक तुम्हारे एग्जाम्स हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, शायद 19 या 20 तक हैं, तुम्हारी यहाँ पर घोर तपस्या है। सीए के एग्जाम्स में वही बच्चा अच्छे से क्लियर कर पाता है जब वो बच्चा पढ़ने के साथ साथ इस पर्टिकुलरली इस पूरे तपस्या को अच्छे से कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली पास होंगे, ठीक है। और यार बस बहुत हो गया यार, इस अटेम्प्ट में निकालना है, ये एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग
खुशी खुशी से एग्ज़ाम देंगे और खुशी खुशी से अच्छे रिजल्ट्स लाओगे और हमें बताओगे, ठीक है। सो गाइस कमेंट पे ज़रूर लिख के जाना कि आई एम गोइंग टू क्लियर दिस टाइम, दिस इज गोइंग टू बी माई सक्सेसफुल अटेम्प्ट। ऑलराइट, सो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।